हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा आता है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इज ए वर्ड टेकन फ्रॉम डच लैंग्वेज, यानी डोपिंग जो शब्द है हमारा डच भाषा से लिया गया। ए डोप इज यूज टू इनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ ए इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली, यानी डोप जो है किसी भी निजी व्यक्ति के फिजिकल और मेंटली स्थिति को इनहेंस करता है, यानी उसकी ताकत को बढ़ाता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक रूप से हो। तो डोपिंग को कंट्रोल करने के लिए आईओसी ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो 10 नवंबर 1999 को स्थापित की गई, जिसका मोटो था प्ले ट्रू। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और प्रेसिडेंट है वहां के विटोल्ड बैंका, जो पोलैंड के निवासी हैं। अब ये तो हमारा वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोल करती है डोपिंग को वाडा। हमारे इंडिया में कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है? तो वो एजेंसी है हमारी नाडा। नाडा के द्वारा डोपिंग को इंडिया में कंट्रोल किया जाता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको 24 नवंबर 2005 को स्थापित किया गया, जिसका मोटो है प्ले फेयर। और हेडक्वार्टर हमारा यहाँ पे नई दिल्ली में इसका। और डायरेक्टर जनरल हमारे मिस रितु सेन है और ब्रांड एम्बेसडर है हमारे सुनील शेट्टी। अब बारी आती है प्रोहिबिटेड मेथड ऑफ डोपिंग, यानी डोपिंग की रोकथाम के लिए जो मेथड बनाए गए हैं वो कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट है फिजिकल मेथड ऑफ डोपिंग। ये 3 प्रकार से की जाती है, जैसे ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग और कंट्रोल ऑफ सैंपल। अब ब्लड को भी 2 तरीके से डोप किया जाता है, ऑटोलोगस और होमोलोगस। पहला हमारा ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग इज ए मेथड टू इंक्रीज द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल विच इज डन बाय यूज ऑफ रॉन्ग बैंड सब्सटेंस, यानी जो ब्लड डोपिंग है उसमें क्या किया जाता है, हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को किसी गलत सब्सटेंस से या फिर गलत तरीके से उनको बढ़ा दिया जाता है। तो उसके भी 2 तरीके हमारे पास। तो फर्स्ट है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, यानी 2 यूनिट ऑफ ब्लड आर टेकन सम वीक प्रायर टू कंपटीशन, यानी 2 यूनिट ब्लड को हम निकाल लेते हैं अपने शरीर से जो हमारी प्रतियोगिता होनी है उसके कुछ वीक या सप्ताह पहले। देन ब्लड इज फ्रोजन अंटिल 1 or 2 days before competition when it is injected into athlete. This is called autologous blood doping, यानी जो हमने खून निकाला था अपने शरीर से हम उसको फ्रीज करके रखते हैं और जब भी हमारा कंपटीशन आता है 2 या 3 दिन पहले उसे हम अपने शरीर के अंदर डाल लेते हैं, यानी इंजेक्ट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, यानी अपने ही खून को वापिस डाल लेते हैं, प्रतियोगिता हमारी होने वाली होती है तब। नेक्स्ट हमारा होमोलोगस ब्लड डोपिंग। द इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड टेकन फ्रॉम ए सेकंड पर्सन स्ट्रेट इनटू द एथलीट इज कॉल्ड होमोलोगस ब्लड डोपिंग, यानी इसमें क्या होता है हम दूसरे व्यक्ति से फ्रेश ब्लड लेते हैं और अपने अंदर डाल लेते हैं, तो ये कहलाता है हमारा होमोलोगस ब्लड डोपिंग। दिस improve oxygen carrying capacity to the muscle by increasing the count of red blood cell, so the muscle endurance is increased which improves the aerobic capacity and sports performance। इससे क्या होता है, फ्रेश ब्लड डालने से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारी आरबीसी की वो बढ़ जाती है, जिससे हमारी मसल को ज्यादा ताकत मिलती है परफॉर्म करने की और इससे हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब बारी आती है साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड डोपिंग। इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, यानी खून को गाढ़ा कर देती है ब्लड डोपिंग। फ्लोटिंग सस्पेक्टिबिलिटी, यानी थक्का जमने की जो है संभावना बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन होने लगता है। किडनी डिसफंक्शन हो जाती है, यानी हमारी किडनी के अंदर समस्या आ जाती है। रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक, यानी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग इज मैनिपुलेशन ऑफ सेल और जीन्स टू इनहेंस बॉडी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी जीन डोपिंग से जो हमारे सेल्स और जीन्स हमारे अंदर आ जाते हैं उससे हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव वर्क फंक्शन ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी सेल। इससे क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल सेल है उससे अधिक काम करवाने की क्षमता बढ़ जाती है। जीन थेरेपी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल एंड बोन। जीन थेरेपी से हमारी मसल की और बोन्स की है ना डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोन और मसल डेवलपमेंट में। इट आल्सो स्पीड अप पर्सन टू रिपेयर ऑफ द इंजर्ड मसल टेंडन और लिगामेंट। जीन डोपिंग से हमारी जल्दी रिकवरी होती है अगर हमारा कोई मसल या फिर टेंडन या फिर लिगामेंट इंजर्ड हुआ होता है।
तो उससे जल्दी रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट है केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। एनी टेम्परिंग विद द सैंपल ड्यूरिंग डोपिंग कंट्रोल ड्यूरिंग और आफ्टर एनी कॉम्पिटिशन इज प्रोहिबिटेड। यानी केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन में क्या होता है, डोपिंग के जब सैंपल लिए जाते हैं तो उनसे छेड़छाड़ ना की जाए, तो इसका भी निषेध किया जाता है डोपिंग एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट। तो सबसे पहला हमारा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। मसल मास को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ यानी ताकत को बढ़ाता है। इन एन इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज मसल पावर एंड स्ट्रेंथ देयर सब्सटेंस आर sometime taken by athlete involved in weightlifting, throwing and other sports involving strength पैरामीटर। यानी एनाबॉलिक स्टीरॉइड जो है वो खिलाड़ी लेता है जो मतलब वेट लिफ्टिंग करता है, या फिर जैसे डिस्कस थ्रो या फिर जेवलिन थ्रो, जो थ्रोइंग इवेंट कंपटीशन होते हैं उनमें, या फिर जिनमें ताकत की जरूरत पड़ती है उनमें, तो खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेता है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम, सीधा हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पर असर डालता है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। डेरिवेटिव यानी एक दूसरा विकल्प है हमारे जो मेल होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन का। कॉमन साइड इफेक्ट आर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इंपोर्टेंस एंड हेयर लॉस इन मेल। जो इसके सामान्य साइड इफेक्ट है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है मेंस में, इंपोर्टेंस होता है और हेयर लॉस की समस्या आती है। वाइल मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इनफर्टिलिटी, डिक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट एंड डीपर वॉइस इन फीमेल। तो महिलाओं में आवाज डीपर हो जाती है यानी गहरी हो जाती है, और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की भी समस्या बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा डायरेटिक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट क्विकली एज आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग। ये इस ड्रग के लेने से क्या होता है, हमारा वेट जल्दी कम होता है, क्योंकि लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ड्यू टू विच आवर बॉडी लूजेस टू मच वाटर वेरी क्विकली। इससे लेने से हमारा वेट जल्दी कम क्यों होता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की जो हमारे शरीर के अंदर मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी से पानी निकलता है, जिससे वेट घट जाता है हमारे शरीर से। दिस टाइप ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन वेट रिलेटेड गेम्स लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी। इस टाइप के जो ड्रग का इस्तेमाल कौन से खिलाड़ी करते हैं, जो रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग या फिर जूडो या कबड्डी, यानी जिन खेलों में भार वर्ग से रिलेटेड गेम्स होते हैं, जैसे बॉक्सिंग में हमारे अकॉर्डिंग टू वेट हमारी कैटेगरी होती है, रेसलिंग में भी हमारे ऐसा ही होता है और जूडो में भी ऐसा ही होता है। तो वेट को कम करने के चक्कर में खिलाड़ी इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, लोअर ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है। हेल्प्स इन मास्किंग अदर ड्रग ड्यूरिंग ए डोप टेस्ट। यानी ये जो ड्रग हमारा, अगर हमने कोई और ड्रग ले रखा है तो डोप टेस्ट में उन दूसरे ड्रगों को छुपाने के लिए इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। क्लिनिकली यूज टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, रिड्यूस ओडेमा एंड हेल्प इन ट्रीटिंग कोग्निटिव हार्ट फेलियर। यानी इसका प्रयोग हाइपरटेंशन को कम करने के लिए और ओडेमा को कम करने के लिए और हमारे कोग्निटिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, तभी इसका भी प्रयोग करते हैं। रिजल्ट इन स्टमक एंड लेग क्रैम्प्स। इसके लेने से हमारे पेट में और लेग्स में क्रैम्प भी आ सकते हैं। इन सीवियर कॉम्प्लिकेशन इट क्योज इरेगुलर हार्ट अटैक एंड किडनी डैमेज। अगर ज्यादा गंभीर समस्या बन जाती है इस ड्रग के लेने से, तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है और हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या करता है, स्लो हार्ट बीट एंड स्टेडी बॉडी मूवमेंट। यानी हमारी हार्ट बीट को धीमा कर देता है और हमारे जो शरीर की गतिविधि है उनको कम करता है, यानी स्टेबल करता है। फोर्थ, रिक्वायरिंग एक्यूरेसी एंड स्टेडी लिम्स, जैसे आर्चरी, शूटिंग, डॉट्स, गोल, स्काई जंपिंग एंड मोटर स्पोर्ट्स। यानी जिन खेलों में एक्यूरेसी चाहिए होती है हमें, उन खेलों के खिलाड़ी इस प्रकार का ड्रग यूज करते हैं। जैसे आर्चरी हो गया, हमें एक्यूरेसी चाहिए, शूटिंग चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए और हमारा शरीर अगर स्टेडी नहीं रहेगा, यानी हलचल होगी हमारे शरीर में, तो वो हमारी एक्यूरेसी को भी बिगाड़ देगा। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को स्लो करता है और बॉडी की हलचल को कम करता है। यूज टू कंट्रोल एंजाइटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर।
इसका प्रयोग हम एंजाइटी को और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। क्योज लॉस ऑफ स्लीप, इंसोमिया, स्लो हार्ट रेट, कार्डियक फेलियर और डिक्रीज मेंटल अलर्टनेस। यानी इसके जो साइड इफेक्ट है, हमें नींद की कमी हो सकती है, हमारी हार्ट बीट ज्यादा स्लो हो सकती है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है ज्यादा स्लो होने की वजह से, हमारा हृदय काम करना बंद कर जाए, और डिक्रीज मेंटल अलर्टनेस, यानी जो हमारी मानसिक चेतना होती है उसको कम करता है। नेक्स्ट हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये क्या करता है, इंक्रीज अग्रेशन और रिड्यूस फटीग, यानी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारी जो थकने की क्षमता है उसको कम करता है। यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, पेन एंड अस्थमा, इस ड्रग का प्रयोग इन्फ्लामेशन यानी जलन, दर्द या फिर अस्थमे को कम करने के लिए किया जाता है। लेसन स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग एंड एलर्जिक रिएक्शन, ये जो ड्रग हमारी स्वेलिंग को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, अगर हमारा शरीर लाल पड़ जाता है उसको कम करता है, ईचिंग यानी खाज खुजली को कम करता है, और फिर एलर्जिक जो रिएक्शन हो जाती है उनको ठीक करने में मदद करता है। और इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योज रिटार्ड हीलिंग यानी हीलिंग हमारी देर से होती है, रिटार्ड हीलिंग। फोस्टर इन्फेक्शन क्या होता है हमारा, फोस्टर होता है हमारा बढ़ावा देना, फोस्टर इन्फेक्शन यानी संक्रमण को बढ़ावा देना। एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड किडनी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड में भी समस्या आ जाती है और किडनी में भी समस्या आ जाती है इस ड्रग का अधिक उपयोग करने से। नेक्स्ट हमारा कैनाबाइनोइड्स, ये क्या होते हैं, साइकोएक्टिव केमिकल होते हैं डेट कैन अल्टर द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो हमारी सूझबूझ को पलट सकते हैं। ऑल्सो कोल्ड मारिजुआना, हशीश और भांग, हम इनको मारिजुआना और हशीश भांग भी बोलते हैं। क्लिनिकली यूज टू ट्रीट ऑफ नोसिया यानी घबराहट को कम करने के लिए, घबराहट को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोज डिजीनेस, सेडेशन, कंफ्यूजन, फीलिंग आई एंड डिस्कोएशन, यानी इसके कारण क्या होता है, डिजीनेस यानी चक्कर आने लगते हैं, सेडिशन यानी बेहोश होने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगता है, डिसोकेशन यानी सिर दर्द वगैरह होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइड हार्मोन्स, इंक्रीज ग्रोथ एंड रिड्यूस पेन, शरीर की वृद्धि को बढ़ाते हैं और पेन को कम करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स आर सोमाटियोन, ACTH, HCG, HGH एंड EPO यानी एरिथ्रोपाइटिन। इसके साइड इफेक्ट होते हैं हमारे इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को गाढ़ा कर देता है, हाइपरटेंशन होने लगती है, सेरिब्रल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है हमारे, सेरिब्रल इन्फेक्शन। साइड इफेक्ट ऑफ HGH, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होने लगती है हमारी, अबनॉर्मल ग्रोथ हो ऑर्गन होने लगता है, यानी कोई पार्ट हमारा ज्यादा अधिक बढ़ जाता है या फिर बढ़ता ही नहीं है। साइड इफेक्ट ऑफ HCG, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाता है हमारा, ये महिलाओं में होता है, और गायनेकोमास्टिया हो जाता है हमारी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स। नेक्स्ट हमारा नारकोटिक्स, किल पेन एंड इंड्यूस फीलिंग ऑफ काम, हमारे दर्द को कम करता है और शांति पैदा करता है। क्लिनिकली यूज्ड इन कफ मेडिसिन एंड दस सप्रेस कफ, इन ड्रग का उपयोग जो हमारी खांसी की दवाई होती है उनमें किया जाता है, जो हमारी खांसी को ठीक करते हैं। सम एग्जाम्पल आर कोडाइनी, एस्प्रिन और मोर्फिन, ये हमारे उदाहरण है नारकोटिक्स ड्रग के। क्योज स्लो ब्रीदिंग, इंसोमिया, एडिक्शन हो जाता है, डिप्रेस्ड हार्ट रेट, वर्सन इंजरी एंड समटाइम लीड्स टू इवन कोमा। इन ड्रग को लेने से हमारी क्या होता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है, इसकी लत भी लग जाती है, और डिक्रीज हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन हमारी कम हो जाती है। वर्सन इंजरी, हमारी चोटों को भी ये और बदतर बना सकती है, और समटाइम्स लीड टू कोमा, यानी कई बार हम कोमा में भी चले जाते हैं इन ड्रग का उपयोग करने से। नेक्स्ट हमारा स्टिमुलेट्स, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस अलर्टनेस, वेकफुलनेस एंड इंक्रीज एबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी हमारी एकाग्रता को मतलब बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। डिले फटीग, यानी थकान जल्दी नहीं होने देते हमें ये ड्रग्स, यानी हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगता है हमें। इंसोमिया, नींद की कमी हो जाती है। लैक ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, भूख नहीं लगती हमें। हाइपरटेंशन हो जाती है। एडिक्शन यानी लत लग जाती है। हाइपोथेमिया यानी शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है। एंड रेस्टलेसनेस, और थकान होने लगती है। क्लिनिकली यूज इन मैनी कफ एंड कोल्ड मेडिकेशन, खांसी की और जो हमारी जुकाम की दवाई होती है ज्यादातर ये ड्रग उनमें यूज होता है। सम एग्जाम्पल आर एम्फीथीमाइन,
कोकेन, कैफीन एंड निकोटीन, ये हमारे एग्जाम्पल हैं इस ड्रग के। डायरेक्ट स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारी सीधा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है बिकॉज दे इंक्रीज एक्जिटेशन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट रेट एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं, हमारी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को और हार्ट रेट को और मेटाबॉलिज्म को एक साथ बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।